हेलो मेडिकोस। अभी हम पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसका मैनेजमेंट आता है आपको। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि ये एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है। ये किस कारण है? क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसके बीच में मिस मैच हो जाता है। तो जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई नहीं हो पाती है ऑक्सीजन की, उसके कारण ट्रांजिएंट इस्कीमिया होता है और इस इस्कीमिया के कारण आपको पेन होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? ये आपको कुछ नहीं पढ़नी, ये आप लिख सकते हैं सीक्वेंस। बट मेन इटियोलॉजी है एथेरोस्क्लेरोसिस और अदर कोज एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है आपका, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है और कोरोनरी स्पैज्म हो सकता है। देन व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स? तो क्लिनिकल फीचर्स में आपको तीन चीजें याद करनी है। क्या क्या? कि पेन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है और कैसे ठीक होगा। ये तीन टिपिकल फीचर्स है इसके। तो पहला है कि पेन हो रहा है, वो कंस्ट्रिक्टिंग पेन हो रहा है, आपका सेंटर ऑफ चेस्ट में हो सकता है, नेक को रेडिएट कर सकता है, जो को शोल्डर को आर्म को रेडिएट कर सकता है। और हो किसके कारण हो रहा है? बाय फिजिकल एक्सर्शन। वो मिनिमल फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है या फिर सीवियर एक्सर्शन हो सकता है। तो फिर ये रिलीव किससे होता है? रिलीव बाय रेस्ट और जीटीएन। जीटीएन मतलब क्या है? आपका नाइट्रोग्लिसराइड। तो पहले टाइप ऑफ एंजाइना देखते हैं। आपके स्टेबल जो एंजाइना होता है इसमें क्या होता है कि पेशेंट स्टेबल है, ऐसे याद करो कि पेशेंट स्टेबल है, मतलब कि पेन उसको तभी होगा जब वो एक्सर्शन करेगा यानी कि एक्सरसाइज करेगा। चलो ठीक है। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल मतलब देखो कि पेशेंट अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे है? कि उसको बैठे बैठे या फिर बिल्कुल कम एक्सर्शन भी दर्द हो रही है। ठीक है। फिर प्रिंसिपेंटल एंजाइना क्या होता है कि आपके जो कोरोनरी आर्टरी है उसका स्पाज्म हो रहा है, आर्टरी बंद हो रही है बार बार, अंदर कुछ ब्लॉकेज नहीं है, स्पाज्म के कारण है। तो उसके कारण प्रिंसिपेंटल एंजाइना होता है। अब मैंने आपको बताया था कि सुमाट्रिप्टिन वगैरह ट्रिप्टेंस किस में नहीं देते, प्रिंसिपेंटल एंजाइना में नहीं देते हैं, क्योंकि वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, है ना। सीएनएस में बताया था आपको। अब माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना किसको बोलते हैं? कि अपने जो मेजर वेसल थी कोरोनरी आर्टरी वगैरह उसकी एंजियोग्राफी करवाई, उसमें नॉर्मल मिल गई वो, तो उसको बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। ओके। फिर एंजाइना को ऐसे भी डिवाइड किया जाता है, टिपिकल, एटिपिकल और नॉन एंजाइनल चेस्ट पेन। तो टिपिकल एंजाइना होता है, इसमें तीनों फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेन किसके द्वारा रिलीव कैसे हुआ और किससे रिलीव हुआ। एटिपिकल में जो तीन बताए उसमें से दो ही है और नॉन एंजाइनल में वन या उससे कम है। अब देखो इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी करवाएंगे, रेस्टिंग ईसीजी करवाएंगे जो आपको नॉर्मल मिलने वाली है। फिर हम एक्सरसाइज करवाएंगे। तो अब देखो एक्सरसाइज ईसीजी करवाएंगे, टीएमटी टेस्ट करवाएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है, फर्स्ट लाइन होती है। इसमें वन वन और टू से याद करना है। वन मतलब कि 1 mm या उससे ज्यादा का डिप्रेशन होना चाहिए, क्योंकि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन कब होता है? जब एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में। और जो आपका अनस्टेबल एंजाइना जो एंजाइना है और जो आपका एंजाइना है उसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा, और नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में भी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होता है। तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कितना? 1 mm या उससे ज्यादा का। कितने टाइम के लिए? 80 मिलीसेकंड, यानी कि 2 बॉक्स के लिए। ऐसे हम देखते हैं कि कितनी टाइम हुई है, इसमें डेप्थ देखते हैं ना। और फिर 2 कंटिन्यूस लीड के लिए आपका होना चाहिए ये। फिर ये देखो ये आपकी प्लेनर हो सकती है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस तो हो गया। ये देखते हैं आपका डिप्रेस हो गया कैसे पता लगेगा? हम देखते हैं हमेशा टीपी इंटरवल, टीपी वाले लाइन, ये आपका टी है, उसके बाद ये वापस यहाँ पे पी आएगी। इन बीच के जो ये है ना, ये लेवल होता है, ये लेवल आपका बेसलाइन लेवल होता है। ये नीचे आ गया देखो, ठीक है। तो ये डिप्रेशन तो हो गया एसटी सेगमेंट। ये डाउन स्लोपिंग हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, अप स्लोपिंग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। और क्या करवाएंगे? सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाएंगे, इसमें आईवी कॉन्ट्रास्ट दे देते हैं और सीटी स्कैन करवाएंगे, तो ये नॉन इन्वेजिव है। फिर स्ट्रेस इमेजिंग करवाएंगे, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन बोलेंगे इसको, रेडियोआइसोटोप से करवाते हैं। इसमें हमें क्या मिलती है? वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेस। ठीक है, बस ये सिर्फ इतना याद करना है। फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, पर ये इन्वेजिव होती है, तो हम सीटी एंजियोग्राफी करवाएंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी क्यों करवाएंगे? मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल और रिस्क फैक्टर का मॉडिफिकेशन करना है, बताइए आपको। फिर एंटीप्लेटलेट थेरेपी आपको एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल देनी है, 75 mg दोनों ही। ओके। और डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी किसमें चलती है? एमआई में, तो इसमें से दोनों में से कोई एक देते हैं। और फिर स्टेटिन देनी है, स्टेटिन एटरोस्टेटिन वगैरह लाइफ लॉन्ग चलेगी वो, 80 mg जो मैंने बताई थी। फिर एंटी एंजाइनल ड्रग थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो बंदा फुटबॉल खेल रहा है, अगर इसको एंजाइना है तो ये फुटबॉल खेल सकता है? नहीं। तो ट्रिक है, नो बडी कैन प्ले फुटबॉल। ठीक है। तो एन का मतलब है नाइट्रेट्स,
मैकेनिज्म क्या है कि वैसोडाइलेशन करवाएगा, प्रीलोड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी, तो चेस्ट पेन नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है, सब लिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन है, इसमें कितनी देते हैं 0.5 mg की टेबलेट देते हैं सब लिंगुअल, ठीक है। फिर लॉन्ग एक्टिंग जीटीएन में क्या आता है, आइसोसोर्बाइड, मोनोनाइट्राइड, आइसोसोर्बाइड, डाइनाइट्राइड, ये आते हैं। साइड इफेक्ट ये है कि हाइपोटेंशन, हेडेक वगैरह करा सकते। फिर बीटा ब्लॉकर है, बीटा ब्लॉकर में आप देखेंगे कि हार्ट रेट कम करवाएगा, बीपी कम करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम करवाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। हार्ट जब काम कम करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो पेन कम होगा, ठीक है। तो इसमें बीटा ब्लॉकर कार्डियो सेलेक्टिव देते हैं, मेटाप्रोलोल, बिस्प्रोलोल। ये अवॉइड किसमें करते हैं बीटा ब्लॉकर, अस्थमा और सीओपीडी में। इसमें क्या देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये दे दिया तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाएगा, तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण आपका अस्थमा और सीओपीडी का और खराब हो जाएगा। तो इसमें हम नॉन डीएसपी सीसीपी देंगे, आगे बताऊंगा मैं आपको। अब देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें क्या दो टाइप के होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक होता है डीएसपी, एक होता है नॉन डीएसपी। जो आपका डीएचपी है ये क्या करवाता है, वेसल्स पे काम करता है और वेसल को डायलेट करवाता है, ओके। तो कैल्शियम से कॉन्टेक्ट, कैल्शियम ब्लॉक कर दिया तो वैसे डायलेट हो रही है, ठीक है। तो डाईहाइड्रोपेरिडीन डायलेटेशन करवाती है मेनली। और नॉन डीएसपी आपको क्या करती है, हार्ट पे जाके हार्ट के जो कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक करती है, जिसके कारण आपका एवी नोड ब्लॉक होता है। तो ये जो डीएसपी है इसके कारण वेसल डायलेट हो जाएगी, डायलेट के कारण हाइपोटेंशन हो जाएगा थोड़ा बहुत, उसके कारण आपका कंपनसेटरी टेकिकार्डिया हो जाएगा, तो हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इलाज क्या है कि हार्ट की धड़कन कम करो, किससे, बीटा ब्लॉकर से। तो जब भी डीएसपी देते हैं तो उसके साथ बीटा ब्लॉकर देते हैं। डीएसपी में आपका क्या आता है, डीएचपी में आपका डिपिन वाले, जो जिसके नाम का आगे डिपिन लग रहा है वो डीएचपी कैटेगरी वाले हैं। एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, निगारडिपिन, क्लिनिडिपिन, है ना। फिर नॉन डीएसपी वाले कौन से हो गए, वेरापेमिल, डायल्टिजेम, है ना, ये होते हैं। ये एवी नोड को ब्लॉक करते हैं, हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम कर देते हैं। ये हमेशा अकेले दी जाती है, इस ड्रग को अकेले दी जाता है, नॉन डीएसपी को कॉम्बिनेशन में नहीं देते, कॉम्बिनेशन में देते हैं डीएसपी को, ठीक है। फिर पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर निकोरेंडिल हो गया, तो पोटेशियम चैनल को ओपन कर लेगा, पोटेशियम इफ्लक्स हो जाएगा, जिसके कारण हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसमें मतलब रिलैक्स हो जाएगी, वैसोडाइलेशन हो जाएगा और आफ्टर लोड प्रीलोड कम हो जाना है। फिर फनी करंट चैनल इनहिबिटर है, आईएफ। आई का मतलब करंट होता है, पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, और एफ मतलब फनी, तो आई एफ। तो आई से ही इवापोरेटिन याद करो, 2.5 mg बीआईडी देंगे, ठीक है। मैग्नीशियम क्या है, ये आप देख सकते हैं कि फेज 4 ऑफ डीपोलराइजेशन को उस पर एक्ट करता है और उसको ब्लॉक करता है, हार्ट रेट को स्लो करवा देता है, जिससे डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या आता है आपका, पीसीआई करवा दो, सीओबीजी करवा दो, पीसीआई परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। तो पीसीआई जो होती है कब करते हैं, इंडिकेशन है कि डबल वेसल डिसीज है आपकी, तब करते हैं। और आपका सीएबीजी कब करते हैं, जब ट्रिपल वेसल डिसीज है। आपका ये पीसीआई है, आप पूरा देख सकते हो, मैं ये नोट्स डाल दूंगा, बहुत इजी प्रोसीजर है। स्टेंट डालने वाला जो होता है वो पीसीआई होता है। फिर आर्टरी या वेन का ग्राफ डाल दिया, उसको हम बोलते हैं सीएबीजी, ओके। थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, पूरे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।